अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें आज हम अपने सबक नंबर जो 5 है, जिसका मौजू हमारे पास है कि परस्तान की शहज़ादी। और परस्तान की शहज़ादी के बारे में जिसको लिखा है अशरफ सबूही ने। अशरफ सबूही के इस सबक की हम जो अहम हमारे पास इबारात हैं उनकी हम तशरीह आपके सामने बयान करेंगे। अशरफ सबूही के इस सबक की अहम इबारत हमारे पास जो पहली है, जिसका आगाज़ यहाँ से होता है कि वो किस्सा याद आता है तो कलेजे पर सांप लौटने लगता है। इबारत नंबर 1, वो किस्सा याद आता है तो कलेजे पर सांप लौटने लगता है। यहां से इसका आगाज हो रहा है और एंड होता है जी ठोकरें खाती फिरती। यहां तक इबारत में आपके सामने पढ़ रहा हूं कि वो किस्सा याद आता है तो कलेजे पर सांप लौटने लगता है। परस्तान की शहजादी जिसके जोड़े टांकने गई थी, बहुत सर हुई। दूसरी परियों ने भी मिन्नतें की कि सैयदानी भी यहीं रह जाओ, दुनिया में अब तुम्हारा कौन है, मगर मैंने एक ना मानी। मुझ बदनसीब को तो अपने जैसे इंसानों की बेमुरव्वतियाँ देखनी थीं, परस्तान में क्यों बसती। वो तो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रहम डाल दिया जो गोर गड़े का ठिकाना हो गया, वरना तेरे मेरे दरों की ठोकरें खाती फिरती। मुसन्निफ इसके अंदर बताते हैं कि मीर साहब की बीवी ने जब सैयदानी बी की ज़ुबानी सुना कि वो परस्तान गई तो वो कुछ कहने लगी कि कुछ भी सही, मेरी तो उनकी शक्ल देखते ही जान निकल जाती थी। और सैयदानी बी ने कहा कि ये सब कहने की बातें हैं, डर की बातों से डर लगा करता है, लेकिन जब किसी डर का सामना करना पड़ जाए तो इंसान को हमेशा हिम्मत से काम लेना पड़ता है। लोग बीमारी से दूर भागते हैं, लेकिन जब कोई बीमारी या बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए तो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। सो मीर साहब की बीवी ने कहा कि सैयदानी भी तुम्हारी हिम्मत को शाबाश देती हूँ, मगर ये तो बताओ कि परस्तान कैसा मुल्क है, वहाँ क्यों गई थी और वहाँ क्या क्या देखा। तो जिसके जवाब में सैयदानी भी जो बताती हैं कि जब परस्तान का वाक़या याद आ जाता है तो मेरा जी घबराने लगता है। और परस्तान की शहजादी जिसके मैं जोड़े टांकने गई थी, यानी कि उसके जोड़ों को सीने गई थी, और बहुत सारी जो परियां हैं उन्होंने मेरी जो है वो मिन्नतें भी की, मुझसे बहुत ज़्यादा दरख्वास्त की और कहा कि यहीं रहने के लिए मुस्तकिल तौर पर रहने को कहा, मगर और साथ में ये भी कहा कि दुनिया में अब तुम्हारा कौन है तो तुम यहीं पर रह जाओ। लेकिन मैंने उनकी हरगिज़ नहीं मानी, क्योंकि मुझ बदनसीब को तो अपने जैसे इंसानों की बेमुरव्वतियों को देखना था, यानी कि उनकी बदलिहाजियों को देखना था, जो जुल्म व सितम यहाँ पर है। तो यहाँ पर अपने आप को कोसते हुए एक तरह से सैयदानी भी जो है इस बात को बयान कर रही हैं और ये कहा कि मैं परस्तान में क्यों बसती, और वो तो अल्लाह मारे तुम्हारे दिल में किसी ने जो है वो अल्लाह ने रहम डाल दिया जो गोर गड़े का ठिकाना हो गया, यानी कि मेरे रहने सहने का बंदोबस्त हो गया और तुमने मुझे अपने घर के अंदर ताहयात जो है उसको रहने की इजाज़त दे दी, और हत्ता कि मेरे कफन दफन का भी कहले के इंतज़ाम और उसकी जिम्मेदारी तुमने अपने सर ले ली, वरना मैं जो है वो दर दर की ठोकरें खाती फिरती, मतलब मुख्तलिफ जो है वो घरों के अंदर में फिरती रहती या मैं धक्के खाती रहती। तो यहाँ पर जो है सैयदानी भी अपने बारे में इस बात का तज़किरा कर रही है। अगला हमारे पास जो इसके अंदर अहम पैराग्राफ है वो है कि जी मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह ओढ़कर इस परी के साथ साथ चली। यहां पे है आगाज है कि मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह ओढ़कर। खत्म हो रहा है जब हमारे पास मोतियों की बौछार हो रही थी। यहां तक है। यहां पर जो है मुसन्निफ हमारे पास हैं अशरफ सबूही, वो बात को बयान करते हैं और परस्तान की शहजादी की कहानी जो है बयान करते हुए इसमें एक सैयदानी भी अपने बारे में तज़किरा कर रही हैं कि मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह ओढ़ कर इस परी के साथ साथ चली। क्या कहूँ अंदर क्या बहार थी, हजारों परियां गोरे गोरे रंग, बूटा सा कद, जर्क बर कपड़े,
हस्ती चहले करती, अहली कहली फिर रही थी, चमन ऐसा कि न देखा न सुना, हर दरख्त का तना चांद का, सोने की शाखें जमुर्द के पत्ते, फूल की जगह कहीं लाल लटक रहे थे, कहीं नीलम, कहीं पखराज, फूलों पर यह आलम था जैसे हीरे चमक रहे हों, कलियां थीं कि सुराहीदार मोती, खुशबू से दिमाग महका जाता था, हौज़ों का पानी अल्लाह अल्लाह चांदी के वर्क बिखरे हुए मालूम होते थे और फवारों में से मोतियों की बौछार हो रही थी। सो यहाँ पर एक तरह से अशरफ सबोही ने मुबालगा आराई से काम लिया है और एक फ़र्ज़ी कहानी के अंदर मुख्तलिफ उन बातों को बयान किया है कि जिनका जो है वो हकीकी ज़िंदगी से बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं है। जैसे जिन्नों और परियों की कहानियाँ जो है वैसे तो दिल फ़रेब और दिलचस्प होती हैं, लेकिन उनका हकीकी ज़िंदगी से कोई दूर-दूर तक वास्ता या ताल्लुक़ नहीं होता। इसी तरह से यहाँ पर जो है अशरफ सबोही बयान कर रहे हैं सैयदानी बी की ज़बानी, और सैयदानी बी यहाँ पर एक मंज़र कशी कर रही है कि मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह ओढ़कर परी के साथ-साथ चली, और चलने के बाद जब मैंने देखा अंदर तो क्या देखा कि हर तरफ जो है वो बहार ही बहार है और हज़ारों परियां जो है वो गोरे-गोरे रंग, बूटा सा कद, ज़र्क-बर्क कपड़े हम मुराद कहते हैं कि ऐसे कपड़े जो कि चमक-दमक वाले हों, जिन रंग-बिरंगे जो हों और दिल को भले मालूम होने वाले, और ऐसे कपड़े जो कि मुख्तलिफ महाफिल के ऊपर जो है वो पहने जाते हैं, तकरीबात के अंदर जो है वो पहनते हैं। हस्ती चहलें करती यानी कि हस्ती खेलती जो है जहाँ पर कोई किसी भी किस्म का जो है वो गम नहीं था, हर तरफ खुशियाँ थीं, शादियाने थे और मुसर्रत थी हर तरफ। इसीलिए चमन ऐसा कि ना देखा ना सुना, यानी कि ऐसे बाग ऐसा लग रहा था, इतना खूबसूरत हर तरफ भला मालूम हो रहा था कि जो मैंने कभी ज़िंदगी के अंदर उसको देखा नहीं है, ना ही कभी उसके बारे में सुना है। और हत्ता कि अमारत के बारे में भी यहाँ पर तज़किरा किया जा रहा है कि हर दरख्त का जो तना है वो चांदी का था, शाखें उसकी जो है वो सोने की थीं, ज़मुर्द के पत्ते फलों की जगह कहीं जो है वो लाल लटक रहे थे, गोया हर जगह पर जो है वो कीमती चीज़ें थी जिनके अंदर हीरे जवाहरात का बारहा मरतबा मुख्तलिफ अनवाए इक़साम से उसका जो है वो तज़किरा किया गया। फिर साथ में कहा कहीं नीलम कहीं पखराज, ये भी जवाहरात की एक किस्म है जिसके बारे में ये कहा है कि फूलों का ये आलम था कि जैसे हीरों की मानंद हर तरफ जो है वो चमक रहे थे और हर तरफ जो है खुशबू से दिमाग जो है ये महका हुआ था। हौज़ों का पानी के बारे में, हौज़ हम तालाब को कहते हैं, और उसकी मंजर कशी करते हुए अशरफ सबोही यहाँ बयान करते हैं कि चांदी के वर्क मुकम्मल तौर पर ऐसा लग रहा था कि हौज़ों के तालाब के अंदर जो है वो बिखरे हुए हैं और फवारों में से पानी की जगह जो है मोतियों की बौछार हो रही है। गोया अमारत का एक इंतहाई अहम और आप कह लें कि मुबालगा आराई से काम लेते हुए एक बेहतरीन नमूना जो है वह अशरफ सबोही ने इसके अंदर जो है वो पेश किया है। इसमें हमारे पास अगला अहम जो हमारे पास पैराग्राफ है वो ये है कि इतने में खानों के ख्वान उतरने लगे, यहां से उसका आगाज हो रहा है। इतने में खानों के ख्वान उतरने लगे से खत्म हो रहा है जी, सरकार कोई खाने की चीज हो तो खाऊं, यहां तक। कि सरकार कोई खाने की चीज हो तो खाऊं, यहां पर इसका खत्म हो रहा है जी। इबारत हमारे पास है कि इतने में खानों के ख्वान उतरने लगे, खासा चुना गया, खाना किया था अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। एक एक बालिश्त के पौधे फलों फूलों से लदे हुए सामने थे, खुशबू की लिपटें आ रही थीं, मगर मैं खाती क्या, न किसी किस्म की रोटी थी, न सालन, न पुलाव था, न जर्दा। हक्का बक्का एक एक का मुंह देख रही थी कि बादशाह बेगम मुस्कुरा कर बोली, सैयदानी भी देखती क्या हो, खाती क्यों नहीं, ये परस्तान का खाना है, तुम मेहमान हो, हाथ बढ़ाओ तो और भी खाएं। मैंने कहा सरकार कोई खाने की चीज़ हो तो खाऊं। अब यहाँ पर अशरफ सबोही ने एक बार फिर मुबालगा आराई से काम लेते हुए सैयदानी बी के किरदार को और उसकी मरकज़ी जो है यहाँ पर जो है वो बातों को जो है वो बयान किया है और एक मंजर कशी की है जिसके अंदर ये था कि जैसे ही परस्तान के अंदर सैयदानी बी गई हैं तो वहाँ पर तरह तरह के जो है वो खाने थे और वो खाने देखकर जो है वो मैं मुख्तलिफ जो है बहुत ज़्यादा हैरत के अंदर थी और ऐसा लग रहा था कि मेरे आते ही जैसे हर तरफ से जो है वो दस्तरखान उतर रहे हों, ख्वान उतर रहे हों, यानी कि खाने के बर्तन हवा के अंदर जो है वो मुअल्लक हैं और वह हमारे सामने आ रहे हैं। खासा चुना गया मतलब तरह तरह के जो है वो खाने हमारे सामने जो है वो रखे गए और अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कि यानी कि खुदा की कुदरत यहाँ पर मौजूद है कि एक एक बालशत के पौधे फलों फूलों से लदे हुए सामने थे, यानी कि एक बहुत बड़े बड़े जो वो फल और फूल भी थे और उसके साथ जो है वो पौधे भी थे।
और खुशबू की लिपटें आ रही थी मगर मैं खाती क्या, न किसी किस्म की रोटी थी न सालन, ना तो रोटी सालन, यानी कि ज़ाहिरी तौर पर वो जो मशरूबात और खाने की चीज़ें होती हैं उनमें से कोई एक चीज़ भी मौजूद नहीं थी। और मैं हक्का-बक्का होकर हर एक का जो है वो मुँह देख रही थी। तो बादशाह बेगम जो है वो मुस्कुराकर बोली कि सैयदानी बी क्या देखती हो, खाती क्यों नहीं हो? इसलिए कि मुझे कोई पता नहीं था, जिसके जवाब में मुझे कहा कि सरकार कोई खाने की चीज़ हो तो खाऊँ, यानी कि खाने की चीज़ ज़ाहिरी तौर पर तो नज़र आ नहीं रही थी, जिसका जवाब बाद में बादशाह बेगम की बीवी ने जो है बेगम ने दिया है कि तुम किसी तरफ भी अगर हाथ बढ़ाओगी तो जो जायका तुम महसूस करना चाहोगी वही तुम अपने अंदर पाओगी। और यहाँ पर अशरफ सबोही ने मुबालगा राय से काम लेते हुए इस बात को बयान किया है। हमारा यहाँ पर जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, ये अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगले लेक्चर में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।